वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2015 के मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे इनका पार्ट 6। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो 51 से लेकर 60 तक। तो देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेशन ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग चल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट होता है, आप देख सकते हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट CDS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। CDS OTA कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। CDS IMA कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो आप ये कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। नया कोर्स है, 2 जून से स्टार्ट होना है, तो आप इसको ज्वाइन करिए और कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। CAPF का कोर्स चल रहा है, तो इन सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं। तो अभी जो 6 मंथ है आपके पास एग्जाम के लिए, और इतने टाइम में बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पे आ रहे हैं तो आपके पास सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का अवेलेबल रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बेस्ट इज कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं सारे के सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आप यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव कोड का तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा, और साथ में जो है 10% आपको क्रेडिट से मिलेगा जो आपको फ्री क्लासेस देखने से मिलते हैं। तो 20% ओवरऑल आपको सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। चलिए, बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा करियर स्टडी टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन करिए, तो वहां से भी आपको जो लिंक है क्लासेस के वो मिल जाने हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 हमें कहा है कि इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज रिड्यूस्ड बाय 50%, सो देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है, तो कोन का जो वॉल्यूम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, अगर हम राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं, ठीक है, हाइट एंड हमें रेडियस गिवन है किसका, राइट सर्कुलर कोन का है। तो कोन का आपको पता है कि वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करते हैं, आप एक तरह से नेट इफेक्ट निकालते हैं कि ओवरऑल क्या चेंज होगा। तो देखो 1/3 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म है, पाई भी कांस्टेंट टर्म है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो आएगा आर स्क्वायर एच से, यानी कि रेडियस इंटू हाइट से। तो अगर सपोज करिए कि पहले आपके पास जो ओवरऑल वॉल्यूम है, ठीक है, सपोज करिए कि वॉल्यूम आपका पहले जो है वो 100 है, तो नया वॉल्यूम कितना आएगा, रेडियस जब आप इंक्रीज कर दोगे 50% से, रिड्यूस कर दोगे 50% से, तो पहले 100 होगी रेडियस, 50 से रिड्यूस होगी तो कितनी बचेगी, 50%। फिर से रेडियस है, 2 बार रेडियस का यूज होना है तो अगेन 50%। अब हाइट पहले अपने आप में 100% होगी, जब आपने 200% से इंक्रीज कर दिया तो नई हाइट कितनी आएगी, 300%। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये भी 2, ये भी 2, और 2 से ये बन जाएगा हमारे पास 25, और 25 इंटू 3 इज 75। तो वॉल्यूम कितना आएगा, 75%। ओरिजिनल वॉल्यूम हमने 100 माना था, और जब हमने रेडियस को 2 बार रेडियस इंटू रेडियस डिक्रीज किया, हाइट इंक्रीज किया, तो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 75। तो ओवरऑल क्या चेंज हुआ, ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो गया बाई 25%। तो ओवरऑल वॉल्यूम जो आपके पास है वो डिक्रीज बाई 25% हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52 है। हमें कहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:1:1, देन द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर इज, तो लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर की रेशियो जो है वो कितनी बननी है, हमने ये बताना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहां से अगर हम देखें, देखिए अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका 4:1:1 है, तो आपको पता है कि 4x + 1x + 1x जो है वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, यानी कि 6x की वैल्यू 180 आनी चाहिए। तो x कितना आएगा, x आ जाएगा आपके पास 30। तो आपके पास एंगल कितने आएंगे, अगर एक ट्रायंगल बनाऊं मैं यहां से, तो आपके पास एंगल आ जाएंगे, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एंगल बन जाने हैं। सबसे पहले तो रेशियो गिवन था, आपको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल, जो एंगल ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो आपके पास 180 होते हैं। वहां से हमने इंडिविजुअल एंगल फाइंड आउट कर लिए कि एक 4x है, दैट इज 120, 1x यानी कि 30, एंड 1x यानी कि 30। अब हमसे पूछा है कि आपके पास लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर का रेशियो जो है वो कितना होना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, आप यहां पे लगा सकते हैं, लेट 120 के सामने वाली साइड अगर a है, 30 के सामने b है, और 30 के सामने c है। आपको पता है अगर आप यहां पे कोसाइन रूल लगाएंगे, ठीक है, कोसाइन रूल अगर आप लगाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, आप ये बोल सकते हैं a अपॉन में साइन 20 साइन 120 इज इक्वल टू b अपॉन में साइन 30 इज इक्वल टू c अपॉन में साइन 30।
तो यहां से अगर इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बननी है, वैल्यू बन जानी है a अपॉन में √3/2। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 + 60 है, तो cos 60 इज सॉरी साइन 90 + 60 कितना आ जाना है, नहीं 90 + 60 नहीं आएगा, 90 + 30 आना है, सॉरी। सो साइन 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 120 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 + 30 यानी कि cos 30। तो साइन 120 एंड cos 30 सेम वैल्यू होती है, सो दिस इज इक्वल टू b अपॉन में दिस इज 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन में 1/2। यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप क्या लिख सकते हैं कि a अपॉन में √3, तो 2 तो सभी में कट हो रहा है, सो हम बोल सकते हैं कि a अपॉन में √3 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c बन जाएगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू बननी है, पैरामीटर निकाल लेते हैं पहले। तो अगर पैरामीटर निकालना है तो हमें बताना है, ठीक है, हमें ये वैल्यू बतानी है कि आपके पास द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट अपॉन में पैरामीटर बताना है। तो लार्जेस्ट अपॉन में पैरामीटर यानी कि a अपॉन में a + b + c बताना है। तो a की वैल्यू कितनी है, √3। अब इसको अगर आप सामने किसी कांस्टेंट के मानोगे ना तो a क्या आएगा, √3k आएगा, b कितना आएगा, k आएगा, c कितना आएगा, k आएगा। तो अगर आप मान लो आपने 1 मान लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो रेशियो ही होता है। तो अगर वो रेशियो के फॉर्म में है तो कुछ भी मान सकते हो, चलो k ही रहने दो, सो दैट आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अगर ये √3k होगा तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा √3 + 1 + 1, तो √3k + k + k। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना बनना है, सो दिस इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2 + √3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ना था, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर, बट आपको कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, तभी आपका यहां से आंसर आना है और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53। हमें कहा है कि लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। ओके, सो ए बी सी जो है वो साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। लेट दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। तो मतलब ए बी सी है, लेट दिस इज, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इस तरह से है, और मैं इसको ए बी सी इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, सो यहां पे हमारे पास क्या है, सर्कल टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो एक सर्कल बना लेते हैं जो साइड ऑफ ट्रायंगल को टच करेगा, ठीक है। इस तरह का कोई सर्कल होगा। अब इसकी रेडियस बतानी है, रेडियस इन द सेंस कि हमें ये वैल्यू बतानी है, तो इस वैल्यू को बताना है हमने। तो देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल रहेगा, मतलब किस तरह से आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज को कुछ मान लेते हैं। लेट सपोज कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पूरी लाइन b है, ये पूरी लाइन a है, और ये पूरी लाइन जो है वो c है। अगर इसको मैं d मान लेता हूं, इसको मैं e मान लेता हूं, और इसको मैं f मान लेता हूं, इस तरह से कुछ वैल्यू ज्यूम कर लेते हैं। तो देखो, हमें कंपेयर करना है इन टर्म ऑफ ए बी सी, तो हमें ए बी सी के फॉर्म में जो भी रिलेशन मिलता है वो बनाना है, ठीक है। जब हम उस फॉर्मेट में रिलेशन बनाएंगे तभी तो ये मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि कोई डायरेक्ट वैल्यू है और आप उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बनाना है कि कौन सा रिलेशन यहां पे बन सकता है। सो नाउ देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहां से अगर मैं बी डी को लिखूं तो बी डी इज इक्वल टू जो हमारे पास बी ई है, ये दोनों रेडियस के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस ही होगा ना, ये भी रेडियस होगा, तो इसके सामने भी रेडियस और इसके सामने भी रेडियस। उसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूं, जो आपके पास सी डी बनेगा, ठीक है, जो सी डी वाली वैल्यू है वो जो आएगी, ओके, सो सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं बी माइनस आर। सी डी और इवन अगर हम दूसरी वैल्यू सी एफ भी लिखते हैं तो वो बराबर ही बन जानी है, वो कितनी आनी है, इसको मैं लिख सकता हूं बी माइनस आर, क्योंकि एक ट्रायंगल के, सॉरी, एक जो भी सर्कल होता है उसके दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो आपको पता है कि सी एफ और डी एफ डी सी जो है वो इक्वल होने, तो सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू बी में से मैंने रेडियस कम कर दिया। और एक और रिलेशन आपके पास क्या बन जाएगा, अगर मैं ए ई को लिखता हूं, ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू ए ई, और ए एफ जो है वो किसके बराबर आने हैं, ए माइनस आर लिख सकते हैं इनको, ठीक है। ये कुछ रिलेशन मिल गए हमें। नाउ आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास जो ए एफ प्लस सी एफ है वो किसके बराबर है, वो सी है। इसमें वैल्यू पुट करो, सो ए एफ की वैल्यू कितनी है, ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर, सी एफ की वैल्यू इज इक्वल टू सी आना चाहिए। तो यहां से कितना आएगा,
तो 2r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2r की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज c माइनस a माइनस बी, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस बी माइनस सी जो आएगा, a प्लस बी माइनस सी जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2r। तो अगर मुझे r निकालना है तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी बाई 2, क्योंकि मुझे यही रिलेशन कंपेयर करने थे तभी आंसर मिलना था। हम कुछ और वैल्यू नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ जो गिवन है उनको कंपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हमें कहा है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सेमी सर्कल है, इसमें हम जो भी बड़ी से बड़ी ट्रायंगल जो है वो हम बना सकते हैं विद रेडियस r, उसका एरिया कितना हो सकता है। देखो ज्योमेट्री में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो भी, ठीक है, सेमी सर्कल है ना ये, तो दैट मीन ये कंप्लीट डायमीटर है, ठीक है। सो जो भी डायमीटर होता है वो सर्कल के किसी भी, जो सर्कमफ्रेंस होती है उसके किसी भी पॉइंट पे राइट एंगल बनाता है। जो डायमीटर होता है, लेट दिस इज ए बी, वो सी पॉइंट पे क्या बनाएगा, राइट एंगल। सी को आप कहीं भी रख लो, आप यहां रखो, यहां रखो, किसी भी पॉइंट पे सी को रखोगे, द रूल इज, थ्योरम इज कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल के किसी भी पार्ट पे, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पार्ट पे राइट एंगल बनाता है। तो हमें ये पता लग गया कि ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे हम बोल सकते हैं, जिसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, डायमीटर के बराबर होगा, 2r होगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका एरिया कितना आना है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, यहां भी 90 आएगा, रेडियस ही आएगा। ओके, सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है, r प्लस r, 2r, और हाइट कितना है, r है। सो ये कितना बनेगा, r² आ जाएगा। सो इट शुड बी ए ऑप्शन। बस इतना सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हमें कहा है कि AD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज अ कोड इफ AD इज 34, AB इज 30, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर कितना होना है। सो बेसिकली ऐसे कहा हुआ है कि अगर हमारे पास AB जो है वो एक डायमीटर है, लेट सपोज AD इज द डायमीटर है, let this is A, this is D, AD is the diameter and AB is chord such that AD is 34, AD जो है वो 34 है और AB जो है वो कोड है, मतलब A से ही रखना है, तो A से B को रख लो किसी को, कोड को, और AB आपको 30 गिवन है, चलिए ये भी मान लेते हैं। सो नाउ हमसे पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर कितना होगा। तो सेंटर से AB का डिस्टेंस कितना आना है हमने ये बताना है। तो सेंटर ये होगा, लेट दिस इज O द सेंटर, और यहां से डिस्टेंस कितना है हमने ये बताना है। चलिए, सो डिस्टेंस जो भी आएगा क्योंकि जो भी कोड होती है वो सेंटर से परपेंडिकुलर ही आएगी। जब हम सेंटर से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो डिवाइड भी करती है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट लगाना है। सो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, सो ये कितना आएगा, देखो अब अगर इसको डिवाइड करता हूं, इसको मैं A B D, इसको मैं C मान लेता हूं, तो आपको पता है कि अगर टोटल डायमीटर 34 है तो ये 17 होगा, और अगर ये टोटल 30 है तो ये 15 होगा। तो आपके पास जो ये ट्रायंगल बन रही है ना AOC, जो ये इस तरह की ट्रायंगल बन रही है, इसमें ये 17 है, ये 15 है, और ये कितना है, ये हमने निकालना है। लेट दिस इज x, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ट्रिपलेट ही है, 8, 15 एंड 17 का ट्रिपलेट आ जाएगा, x8 आना है। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो क्योंकि ये राइट एंगल होगा यहाँ पे, तो आप ये बोल सकते हैं कि 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। सो x कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल टू 8 आ जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हमें कहा है कि इफ अ स्टार फिगर इज फॉर्म्ड बाय elongating the sides of a regular pentagon, then the measure of each angle at the angular point of the star figure is. Okay, so angular point पे कितना एंगल होना है हमने ये बताना है। मतलब हमारे पास कोई रेगुलर पेंटागन है, लेट सपोज करिए कि हमने इस तरह से कोई भी पेंटागन बना लिया, ठीक है, स्टार ही बना लेते हैं हम, तो ठीक है, ये जो बीच में ये रेगुलर पेंटागन है, बस इतना ध्यान रखना है। सो लेट दिस इज A, इसको मैं अगेन B मान लेता हूं, इसको मैं C D E इस तरह से कुछ भी वैल्यू मान लूं, दिस इज F, दिस इज G H I, हाउएवर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी सभी की। सो हमें बताना है कि एट एंगुलर पॉइंट ऑफ द स्टार फिगर जो है वो कितना होना है, स्टार फिगर का जो एंगुलर पॉइंट है वो कितना आना है, हमने ये बताना है। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो कितनी वैल्यू बननी है। सो देखिए यहां पे हमें क्या कहा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन है, तो सबसे पहले तो
ये जो स्टार शेप्ड होता है इसमें आपके पास ये सारे के सारे एंगल्स का जो सम बनता है वो क्या बनता है, आप ये बोल सकते हैं कि n-2 इंटू 180 बनता है। अब n-2 यानी कि सॉरी n-4 इंटू 180 बनता है। अब n कितने जितने एंगल्स है 1 2 3 4 5 है, सो दिस इज 5 - 4 इंटू 180, यानी कि इनका जो सम बनेगा वो कितना बनना है, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बनना है। तो सम बन रहा है आपके पास, सम ऑफ ऑल एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। कितने एंगल है, 5 एंगल है, 5 इंटू मान लो ये थीटा है तो ये सारे थीटा होंगे क्योंकि रेगुलर पॉलीगन से बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्वली बनने हैं। सो 5 इंटू थीटा इज 180 डिग्री, तो थीटा कितना आएगा 180 अपॉन में 5, सो दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री आ जाना है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 36 डिग्री आपको मिल जाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 57 है। हमें कहा है कि 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 784 स्क्वायर सेंटीमीटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट इज। सो अगर हमने क्या करा है, एक स्क्वायर में से 4 मैक्सिमम साइज की प्लेट कट करी है, तो मतलब ऐसी कट करी होंगी ना जो पूरी पूरी कट हो रही होंगी, तो दैट मीन आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये रेडियस है तो रेडियस रेडियस एंड दिस इज रेडियस एंड रेडियस, तो जो ये साइड आएगी वो कितने के बराबर आनी है, a इज इक्वल टू 4r के बराबर आनी है, क्योंकि डबल डायमीटर आ जाएगा इसमें तो 4r के बराबर आनी है। तो अगर एरिया आपके पास कितना है स्क्वायर का, एरिया आएगा a का स्क्वायर यानी कि 784, तो आपके पास साइड कितनी आ जानी है, 28 का स्क्वायर होता है 784, तो पुट करो तो रेडियस कितना आएगा, सो 28 इज इक्वल टू 4 इंटू आर, सो आर कितना आएगा 7। हमसे पूछा है सर्कमफ्रेंस पूछा है, तो सर्कमफ्रेंस क्या आना है 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 44 इज द फाइनल आंसर। तो अगेन काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नाउ द पॉइंट इज, हमें कहा है कि इफ tan a प्लस b इज √3 एंड tan a इज 1 देन a माइनस b किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो देखो अगर यहाँ पे ज्यादा कुछ ना किया जाए, tan a 1 कब होता है, जब a कितना होगा 45 होगा, और अगर a 45 है तो b कितना होगा कि √3 आए। अब √3 होता है 60 पे, तो मतलब b जो है वो 15 डिग्री आएगा। यहां से मैं बोल सकता हूं 45 + 15 तभी आएगा ये √3, ठीक है। मतलब आपको पता है कि tan 45 पे 1 होता है और tan 60 पे √3 होता है, तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई हैं। नाउ द पॉइंट इज, हमसे ये पूछा है कि tan a माइनस b कितना होना है, तो tan a माइनस b यानी कि tan ऑफ 45 - 15, सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 30। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। सो काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हमें कहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। सिमिलर अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करा था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 2/3, सो ये बन जाएगा सॉरी 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, वॉल्यूम चेंज होगा रेडियस के क्यूब से, यानी कि रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो अगर वॉल्यूम मान लो ओरिजिनल वैल्यू अगर 100 है, वॉल्यूम अगर 100 है, तो रेडियस एक बार इंक्रीज होगी 10% से, तो वॉल्यूम भी 110 होगा। फिर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो 110 होगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से फिर से 110 होगा, तो ये कितना आ जाएगा। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज 133.1 आ जाना है। तो कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 33.1% का इंक्रीज, सो इट शुड बी ए ऑप्शन। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, और यहां हमें कहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर AB रेशियो ED इज 2:1, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, सो दैट डायगोनल्स आर इन द रेशियो। सो लेट हमारे पास इस तरह से एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल 60 डिग्री है कहा हुआ है, और यहाँ पे डायगोनल का रेशियो हमें बताना है। अगर ये जो है, अगर हम साइड्स की बात करते हैं तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये डबल होगा तो 2x और 2x होना है। तो लेट मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूं, दिस इज A B C एंड D। अब सिंपल सी बात है कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं आपके पास वो 180 होते हैं, तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 होगा। तो इसमें देखो डायरेक्ट आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल कौन सी ABD, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल कौन सी BDC, ठीक है। एक में BDC नहीं, हमने डायगोनल निकालने, क्योंकि डायगोनल का रेशियो निकालना है, तो एक बार लिख रहे हैं हम ABD एंड एक बार लिख रहे हैं हम ABC।
सो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगा, एबीडी क्या आना है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रायंगल है। ओके, सो देखो डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस तो लगनी नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन लगा सकते हैं, बीडी का स्क्वायर कितना आना है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आना है, तो ये कितना आना है, एबी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर माइनस जो आपके पास बनेगा 2ab AD cos 60। एक तो ये बन जानी है आपके पास वैल्यू, और दूसरी तरफ हमारे पास AC का स्क्वायर कितना बनना है, AC का स्क्वायर बनना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2ABBC एंड कॉस ऑफ यहां पे 120 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, सो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू बननी है, BD का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, सो दिस इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर ये बनेगा, एंड इसको मैं पूरा लिख रहा हूं 5x स्क्वायर ये बन जाना है, और माइनस हमारे पास आना है 2 इंटू AB इंटू AD यानी कि 2 इंटू 2x इंटू x, तो दिस इज 2x स्क्वायर इंटू 1/2, यानी कि कुल मिला के ये कितना आ जाना है हमारे पास 2x का स्क्वायर आ जाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अगर डाउट हो किसी को, और AC का स्क्वायर कितना आना है, अगेन 2x का स्क्वायर x का स्क्वायर, दिस इज 5x स्क्वायर ये बन जाना है माइनस, और ये वैल्यू कितनी बननी है हमारे पास, सो ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे cos 120 नेगेटिव आना है, जैसे आपके पास cos 60 जो है वो 1/2 आया, cos 120 माइनस 1/2 आना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू 2x इंटू x इंटू माइनस 1/2, तो ये कितना बनना है, 2 से 2 कट करेंगे, 5 और 2 7x का स्क्वायर AC का स्क्वायर। सो AC कितना आएगा, AC आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7x, और BD कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 3x। सो यहां से अगर आप रेशियो निकालेंगे, हमसे पूछा डायगोनल का रेशियो, तो क्या बनना है, √7/√3, दिस इज द रेशियो। एक बार चेक कर लेंगे, AC रेशियो BD कितना बनना है, ये हमारे पास बन जाना है √7/√3। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अभी करते हैं इस सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।